दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे समझदार आदमी वो होता है जो हवा का रुख भांपे और हवा के साथ कदम बढ़ाए। और सबसे बेवकूफ़ मंदबुद्धि आदमी वो होता है जो तूफान को रोकने की कोशिश करता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। राहुल गांधी ने एक और कमाल किया या रणनीति चली, जो भी आप कहें, कि जो मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत रही है, चाहे वो 14 का चुनाव, चाहे 19 का चुनाव, यहाँ तक कि 24 का चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी। अगर हम बीजेपी की ही बात माने, अगर एक्सपर्ट्स की बात माने, छोड़ देते हैं कि इलेक्शन फेयर हुए या नहीं हुए, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद रिजल्ट का जो विश्लेषण होता है उस पर अगर माने तो सबसे बड़ी ताकत क्या कही जाती है कि मोदी जी को सबसे बड़ी ताकत कहाँ से मिलती है, जो मोदी जी के साथ खड़ी रहती है, वो है इस देश की महिला शक्ति। महिलाओं ने पिछले 3 चुनाव में मोदी जी को सबसे ज़्यादा वोट दिया है, मोदी जी को सबसे ज़्यादा चुना है। मोदी जी मतलब बीजेपी, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट मांगा जाता है, तो मोदी जी को ही वोट मिला सबसे ज़्यादा। राहुल गांधी ने छात्रों के बाद अब महिलाओं को लेकर बातें रखनी शुरू कर दी और मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत को निशाना बनाया। कैसे? राहुल गांधी ने सिर्फ एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो ने महिलाओं के बीच में एक, वो कहते हैं ना, डिस्कशन का और झंझोड़ने का माहौल बना दिया। उसमें भी आप देखेंगे सोशल मीडिया हिल गई। Today, I got a question about women, which I answered, but then since then I've been thinking about it more deeply, and I was thinking to myself that the energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a top-down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. And that's not just them doing well in business or them doing well in the political system. No, that's literally them being able to express themselves in their houses. That's them being able to walk the streets comfortably. That's them putting a point of view that maybe others don't agree with. That's them questioning their parents, their husbands, their brothers, sisters, whatever, right? So a certain amount of freedom from this patriarchy, from the control that, sorry, I'm a man and I'm saying this, but from the control, rigid control that India's men impose on their women, is required if India has to really develop. And this is something I really believe strongly. And it's embedded in the political philosophy that I subscribe to. And it's been assaulted, it's been put in the back seat, it's been sort of pushed back, challenged, and one of the things that we absolutely have to do is we have to reinvigorate it, bring women back into the conversation where they should be, and allow them to express themselves and do what they want. ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं। ये सुजाता है, इंडिपेंडेंट राइटर है। देखिए राहुल गांधी के उस वीडियो को लेकर इन्होंने एक्स पर क्या लिखा। भारत की स्त्रियों को यह सुनना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई महान वादा किया जा रहा है, ये जानने के लिए कि पॉलिटिशियन को महिलाओं के बारे में क्या और कैसे बात करनी चाहिए। भारत की स्त्री माताओं बहनों के आगे भी बहुत कुछ है, एक मुकम्मल इंसान है, नागरिक है। उन्हें ये एहसास दिलाना और इसकी चिंता करना इस देश की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। ये सुजाता कह रही हैं, इंडिपेंडेंट राइटर हैं।
फिर ये देखिए एक नीलांजना भौमिक है, ये भी इंडिपेंडेंट किसी मैं उन्हीं महिलाओं के आपको एक्सपर्ट दिए मैसेज दिखा रहा हूँ जो ना किसी पार्टी से जुड़ी हुई है, ना बीजेपी से जुड़ी है, ना कांग्रेस से जुड़ी है, ना किसी की समर्थक है। मैं इंडिपेंडेंट जो महिलाएं हैं जो अपने इंडिपेंडेंट विचार रखती है उनके विचार सुना रहा हूँ। नीलांजना लिखती है कि सॉरी, इन इंडिया वी डोंट लाइक मैन हु बिलीव इन इक्वालिटी एंड ओपनली क्रिटिसाइज पैट्रियार्की डिस्पाइट नोइंग द पॉलिटिकल रिस्क। वी prefer misogynist buffoons for whom woman empowerment is just a card to play and string of useless slogans। वो राहुल गांधी को उस वीडियो पे कहती है कि माफ़ कीजिएगा, हम तंज कस रही है दरअसल इस देश की महिलाओं पर कि हमें वो आदमी पसंद नहीं आते जो महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के बराबर अधिकार की बात करते हैं, बल्कि हम जैसे भारत की महिलाओं को तो वो लोग पसंद आते हैं जो महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये राहुल गांधी की तारीफ में उन्होंने तंज कसा है महिलाओं पर, इस देश की महिलाओं को। साइमा मशहूर आरजे हैं, आपने इनके प्रोग्राम देखे होंगे, सुने होंगे, रेडियो पे सुने होंगे, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत अच्छा जो है प्रोनाउंसिएशन है, खास करके उर्दू में। ये लिखती हैं, दिस नीड्स टू बी सेट अगेन एंड अगेन टिल इट हैपन्स। राहुल गांधी के उसी वीडियो को टैग करते हुए लिखती हैं कि ये बार बार कहा जाना चाहिए, यानी जो राहुल गांधी महिलाओं के बारे में कह रहे हैं। फिर और आपको दिखाता हूँ, एक ये साक्षी नरूला है। साक्षी नरूला तो एक बार नहीं रुकी, उन्होंने एक बार ट्वीट किया, फिर उनको लगा कि कुछ और कहने के लिए बचा है, उन्होंने फिर कहा। पहली बार वो कहती हैं कि सॉरी, आई एम अ मैन एंड आई एम सेइंग दिस। ये राहुल गांधी की उन्होंने की है। नेवर बिफोर हैज अ पॉलिटिशियन स्पोकन अबाउट द इंसिडेंट कंट्रोल द मैन ऑफ दिस कंट्री एक्सरसाइज ऑन द लाइव्स ऑफ वुमेन इन देयर ओन होम्स एंड हाउ पैट्रियार्की हैज केप्ट देम आउट ऑफ द कन्वर्सेशन। वो कहते हैं कि कभी भी भारत में किसी पॉलिटिशियन ने, किसी राजनेता ने इस मुद्दे पर बात नहीं की कि वो अपने घरों में औरतों को किस तरह कंट्रोल करके रखा जाता है। ये पहला का। फिर उन्होंने कहा, उसके बाद दोबारा लिखा उन्होंने कि आई एम ग्लैड वी हैव ए लीडर हु इज टॉकिंग अबाउट अस वुमन एज इंडिविजुअल हु कंट्रीब्यूट द इकोनॉमी एंड नॉट जस्ट माताएं, बहनें, बेटियां। वी नीड सिलेंडर, वी आर मोर देन जस्ट द रोल्स वी प्ले। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि कोई एक ऐसा नेता है जो हम महिलाओं के हक की बात कर रहा, हमें सिर्फ माताएं, बहनें कहकर या बेटियां कहकर संबोधित नहीं कर रहा, और हमें सिर्फ सिलेंडर के, महिलाओं को सिलेंडर देती है ना सरकार, मुफ्त सिलेंडर वाले, सिर्फ उस लायक नहीं समझता। तो इस तरह की चीज़ें। अब आप एक और दिखाता हूँ, एक कोई डॉक्टर नवनीत कौर हैं, PhD इन्होंने लिखा है। इन्होंने देखिए, इन्होंने राहुल गांधी के उस मैसेज पर क्या लिखा, PM मटीरियल राइट हियर, यानी प्रधानमंत्री का मटीरियल यहाँ पर है, हमारे सबकी आंखों के सामने देश के प्रधानमंत्री का राइट मटीरियल है। व्हाट्स नॉट लाइक अबाउट हिम, wonderful human being, an empath, raising issues with a conscience, comes from a family who literally had generation in politics. He doesn't need to learn politics from anyone, he has it by birth. In the last decade, this person has built himself into his person, so we see today, working on himself constantly every day. People who still call him Pappu, they look Pappu themselves. There is literally no other politician who matches his aura. वो कह रही हैं कि इस आदमी को राजनीति सीखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके खून में राजनीति है, शालीनता खून में है, पोलाइटनेस खून में है, और जो इस आदमी को आज भी पप्पू बोलते हैं ना, वो खुद बहुत बड़े पप्पू हैं, क्योंकि इस आदमी ने जो साबित किया है अपने आप को, किसी और ने नहीं किया। और उनके हिसाब से ये जो ऑरा है राहुल गांधी का, जो जलवा है, इस देश का कोई पॉलिटिशियन आज की डेट में मैच नहीं कर सकता है। ये मैंने कुछ महिलाओं के आपको मैसेज बताया, राहुल गांधी ने जिस तरह से महिलाओं के हक की बात की है, और कायल सिर्फ महिलाएं, छात्र, बच्चे नहीं हैं। अब तो पॉलिटिकल सर्कल में भी, खास करके विपक्ष में, राहुल गांधी के मुरीद दूसरी पार्टियों में बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी आज देश में एक बहुत जबरदस्त यूथ आइकॉन, एक बहुत ही कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। आज राहुल गांधी के, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया मैंने
सत्य और तथ्य की बात। आप राहुल गांधी की बातों को देखें तो उसमें आप सत्य भी पाएंगे, तथ्य भी पाएंगे और तर्क भी पाएंगे। तो राहुल गांधी तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज भारत के विपक्ष के वो नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और बहुत गर्व का विषय है। राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, कोटा में क्या हुआ हम सबको मालूम है, कैसे स्टूडेंट्स और कोचिंग सेंटर्स को डराया गया, धमकाया गया बीजेपी सरकार की तरफ से कि राहुल गांधी के प्रोग्राम में बच्चे नहीं जाने चाहिए, फिर भी लाखों बच्चे गए। उत्तराखंड में परमिशन कैंसिल कर दी गई, फिर उसके बावजूद राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ तो एक स्टार सिंगर का शो करा दिया गया उसी वक्त पे, फिर भी राहुल गांधी का प्रोग्राम कामयाब हुआ। प्रयागराज में भी यही हुआ, पहले परमिशन दे दी, फिर कैंसिल कर दी, फिर दबाव में आकर वापस परमिशन देनी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी के पहुंचने से पहले हरकतें देखिए क्या हुई कि उसी प्रयागराज में रातों रात बीजेपी वालों ने राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगा दिए थे पूरे शहर में। लेकिन अब शायद बीजेपी ये कैलकुलेशन में गलती करती है कि जो राहुल की युवा सेना है ना, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, वो अब बीजेपी के युवा तुर्कों से कहीं ज़्यादा तेज तर्रार और आगे निकल चुकी है। सुबह उठते ही सबसे पहले वो सारे पोस्टर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों ने उतार दिए। लेकिन इस सब ने क्या दिखाया? इस सब ने दिखाया कि राहुल गांधी से कितना खौफ बीजेपी के अंदर बैठ गया है कि राहुल गांधी का ये प्रोग्राम किसी भी हालत में ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। यही नहीं, अब देखिए स्टूडेंट्स को जाना है, 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हो चुकी थी, तो अलग अलग कॉलेजेस ने देखिए क्या फरमान निकाला कि दिन में ऐसे कंपटीशन रख दिया और जीतने वालों का जो है वो इनाम भी वीसी से दिलाया जाएगा, इस तरह का लालच दिया ताकि ये छात्र, ये युवा राहुल गांधी के प्रोग्राम में ना जा सकें। लेकिन आंधियां रुकती नहीं हैं, तूफान थमते नहीं हैं। जिसको जाना है, और ये जो आज की युवा पीढ़ी है, ये तो आंधी, तूफान, भूचाल, जो मर्जी आप कहिए, जितने उपनाम इनको दे सकते, सबको मिला के एक साथ बवंडर जैसी हैं, ये इनको नहीं रोक सकता कोई। और राहुल गांधी के प्रोग्राम में बेतहाशा भीड़ पहुंची और राहुल गांधी का प्रोग्राम कामयाब रहा, खूब कामयाब रहा। और राहुल गांधी ने जो इश्यूज उठाए वो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये तो रही छात्रों की बात, जो राहुल गांधी ने बाकायदा पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से पकड़ रखे हैं। और इसका फ़ायदा कितना ज़बरदस्त हो रहा है, कैसे राहुल गांधी लगातार पॉपुलैरिटी में मोदी को पछाड़ रहे हैं, कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया, उस बीजेपी को जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है। जो बीजेपी एक कोई लाइन लिखती थी और उसके बाद उसको पूरा प्रचारित कर देती थी और करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचते थे, उस बीजेपी को आज कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। कांग्रेस और राहुल गांधी उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं खास करके ये जो छात्रों के आंदोलन से को लेकर उसके बाद जो सारा मामला हुआ है, ये एक एजेंसी है डाटा बीइंग का ये डाटा देखिए, 18 जुलाई से 24 जुलाई तक, पहले ये डाटा देखिए 18 जुलाई से 24 जुलाई, याद रखिएगा 20 जुलाई को वो छात्रों पर जो दिल्ली पुलिस ने लठ बरसाए तो बर्बरता की थी, वो भी इसी दौरान था। इस हफ्ते में देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को सोशल मीडिया पर तकरीबन 109 मिलियन से ज़्यादा व्यू मिले, 109 मिलियन से ज़्यादा, जो 53% हो जाता है टोटल सोशल मीडिया व्यूज़ का। 53% ये कहाँ पर है, किस पे है? यूट्यूब पे है ये। 53% सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों के व्यूज़ लिए हैं। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी 30.3 मिलियन, 15% टोटल। तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है। चौथे नंबर पे फिर इंडियन यूथ कांग्रेस 15.7 मिलियन व्यूज़ और 8% टोटल हिस्सा। नरेंद्र मोदी केजरीवाल से भी नीचे हैं, छठे नंबर पर सिर्फ 7.3 मिलियन व्यूज़ मिले हैं और 4% टोटल हिस्सेदारी बनती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस से भी नीचे है, 9वें नंबर पर है, जिसे 3.2 मिलियन व्यूज़ मिले हैं और 2% टोटल व्यू शेयर मिला है। अब आप इसको हिसाब लगा लीजिए, अगर आप टोटल लगा लीजिए व्यू शेयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53, राहुल गांधी का 15%, यानी ये हो गया आपका 68%। फिर इंडियन यूथ कांग्रेस के 8% और जोड़ लीजिए उसमें, ये हो गया 74%। और
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के 2% और लगा दिए इसमें, तो ये हो गया 76%। मतलब 100 में से 76 लोग यूट्यूब पर सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस को देख रहे हैं। 100 में से 76 लोग। ये हालत है उस पार्टी की, उस पार्टी को पछाड़ा है जो पार्टी करोड़ों नहीं अरबों अपने मेंबर्स बताती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी अपने आप को बताती है, सबसे बड़ा आईटी सेल जिसके पास है, वो इतनी बुरी तरह से पिछड़ी है इस हफ्ते में। उससे अगले हफ्ते को देखिए, उससे अगले वीक में भी स्थिति इससे भी ज़्यादा बदतर हुई। उससे अगले वीक में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 57.9 मिलियन व्यू है, 57% टोटल हिस्सेदारी है। इंडियन यूथ कांग्रेस दूसरे नंबर पे आ गया 12.4 मिलियन व्यूज़ के साथ 12% हिस्सेदारी। राहुल गांधी तीसरे नंबर पर 11 मिलियन व्यूज़ के साथ 11% हिस्सेदारी। मोदी जी बेचारे सोशल मीडिया पे जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से वापस एक्टिव होने की, वो चौथे नंबर पर, राहुल गांधी से आधी व्यूअरशिप उन्हें मिली है 5.8%, और भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ 3.8%। यहाँ भी अगर आप टोटल हिस्सेदारी देख लीजिए तो 57, 10, 67, 2, 69 प्लस 11, 70, 80%। 80% राहुल गांधी, इंडियन यूथ कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, 80% लोग यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस को देखा है 25 जुलाई से 21 जुलाई तक। और उससे पहले वाले हफ्ते में भी मैंने आपको बताया कि 78%, 76%, मतलब 100 में से 76 लोग पहले हफ्ते में और 100 में से 80 लोग दूसरे हफ्ते में देख रहे हैं। इस तरह से बुरी तरह से पछाड़ दिया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने बीजेपी को, खास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको मालूम है इंस्टाग्राम पर भी यही हाल है। इंस्टाग्राम का डाटा अभी नहीं आया है। इंस्टाग्राम पर भी एक मोदी जी की पहली जो रील बनाई थी उन्होंने, वो वायरल हुई और वो मजाक में ही, मजाक ज़्यादा उड़ा उसका, इसलिए ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद लगातार पिटते जा रहे हैं और राहुल गांधी की हर रील को 1 मिलियन प्लस व्यूज़ मारे, कभी 1 मिलियन, कभी 2 मिलियन, कभी 3 मिलियन, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। बल्कि जो कल सुबह उन्होंने उस पर एथेनॉल वाले पे कल डाला था रील इंस्टाग्राम पर, उसको तो 25.2 मिलियन व्यूज़ मिले, 25%, 2 मिलियन व्यूज़। इतना राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पछाड़ रहे हैं पूरी तरह से। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि छटपटाहट बीजेपी में, और बीजेपी से ज़्यादा गोदी मीडिया में, क्योंकि गोदी मीडिया को लोगों ने देखना बंद कर दिया। गोदी मीडिया में अब उन चंपक संपादकों की, एंकरों की छुट्टी हो रही है, नौकरियां जा रही है, क्योंकि देख कोई नहीं रहा। सारा शिफ्ट हो गया सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर एक तरफा कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी और मोदी जी को धो रहे हैं। ये एक संकेत आप मान लीजिए या आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं ये तो ये कहूँगा कि एक संकेत है कि जो जा रहा होता है उसको लोग देखना पसंद नहीं करते, जो आने वाला होता है सब उसी की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। ये उसका संकेत है। अब ये तो रही छात्रों की बात। देखिए, बौखलाहट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि प्रयागराज में जो किया गया, उसी तरह इस महिलाओं वाले वीडियो पर भी कितनी बीजेपी में खलबली है, कितनी उथल पुथल मच गई है। इसका उदाहरण ये है कि जिस राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते, उनकी हर चीज़ पे कैसे रिएक्ट करती है बीजेपी। किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, क्या लिखते हैं राहुल गांधी इस वीडियो को टैग करते हैं कि इट सीम्स बी अ पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, देयर इज अ विजिबल चेंज ऑफ हार्ट इन राहुल गांधी जी अबाउट द वुमेन, नाउ आई होप कांग्रेस पार्टी विल सपोर्ट द वुमेन रिजर्वेशन बिल अनकंडीशनली। कि ये लग रहा है कि कांग्रेस एक पॉजिटिव मैसेज दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी का दिल शायद बदल गया है महिलाओं को लेकर। अब उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल को बिना किसी शर्त के साथ समर्थन देगी। ये राहुल गांधी को घेरने की तैयार थी। तो राहुल गांधी ने इसका जवाब देखिए क्या ज़बरदस्त दिया। राहुल गांधी ने कहा, रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी ये लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप इसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के साथ। आईना राहुल गांधी ने तुरंत दिखा दिया। दरअसल
ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको आज डाटा और ये सब दिखाया, ये मैंने इसलिए दिखाया कि दरअसल एक तरफ खींच दिख रही है आपको, एक तरफ बढ़ता कॉन्फिडेंस, एक तरफ मतलब बढ़ती हुई खींच, बढ़ती हुई जलन, बढ़ती हुई परेशानी, बढ़ता हुआ खौफ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस और बढ़ती हुई लोकप्रियता दिख रही है। भले ही गोदी मीडिया और वो सब अभी भी सर्वे करेंगे। जैसे अभी 1-2 दिन पहले देखा था, मैं कहीं सर्वे देख रहा था कि एक सर्वे आया है, मोदी जी युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, 39 दशमलव कुछ को उनकी लोकप्रियता दी और राहुल गांधी 27.8 पे। अब ये ना कि नकल या झूठ बोलने के लिए अकल चाहिए होती है, वो अकल अब से अब पैदल हो चुका है, चाहे वो IT सेल है, चाहे गोदी मीडिया है, चाहे जो भी है, पूरा सिस्टम अकल से पैदल हो चुका है, जो एक ही शख्स के गुणगान में लगा हुआ है। राहुल गांधी के 6 महीने पहले का आप ये इस तरह का सर्वे उठा लीजिए जो इन गोदी चैनलों ने या मीडिया ने किया, साल पहले का उठा लीजिए, कभी कभी उठा लीजिए, राहुल गांधी वही 27.8% पे अटके मिलेंगे आपको। 27 दशमलव के आसपास ही होंगे, कभी 27.2, कभी 27.8, वही देखिएगा इस बार भी वही। लेकिन मोदी जी है नंबर 1, लेकिन कहाँ है? 39 दशमलव कुछ पे। अरे बेवकूफ़ों, कम से कम इतना तो याद रखो कि तुम ही ने पिछले सर्वों में मोदी को कभी 56% पे दिखाते थे, कभी 53% पे दिखाते थे। चलिए, राहुल का तुमने पुराना ही आंकड़ा चेप दिया, मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये तो क्लियर आपने खुद ही साबित कर दिया कि 53, 54, 55, 56 पे रहने वाले मोदी जी 40 से भी नीचे आ गए। इसका मतलब वो नीचे आए तो कोई तो ऊपर गया है ना, कोई तो ऊपर गया। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी ही है, तीसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल तो कहीं नीचे है। तो राहुल गांधी फिर 27 पे ही कैसे रह गए? वो जो 12, 13, 14% कमी आई है वो कहाँ गई है? इसका मतलब क्लियर है कि राहुल गांधी का नया डाटा इस सर्वेज में मोदी से आगे था, इसलिए नया डाटा तो मिला नहीं, राहुल गांधी का पुराना ही डाटा रोज चिपका देते हैं। ये हकीकत है। पार्टी के तौर पर भी पिछड़ रही है बीजेपी और नेता के तौर पर भी मोदी जी पिछड़ रहे हैं। वजह इसकी ये है कि बीजेपी के खुद के कार्यकर्ताओं का जोश दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब छात्रों को लेकर हो या चंदा चोरी का मुद्दा हो, चाहे एथेनॉल का मुद्दा हो, इन सब को लेकर बहुत बुरी तरह से जो कट्टर बीजेपी का वर्कर है वो दुविधा में है, और जो ऐसे थे जो कुछ वक्त पहले बीजेपी सपोर्टर बने थे 14 के आसपास, उनका मोह भंग हो चुका है, वो वापस अपने अपने पुराने साथियों के साथ लौटने लगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।